मैं हूँ अंकित अवस्थी। देखिए क्या है कि भारत और चीन के बीच में जो असल सीमा विवाद है उसका कारण है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स दुनिया में जिस भी देश से निकल कर गए उनको लड़ा कर चले गए। आज भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, भारत बांग्लादेश भी अब शुरू हो गए हैं। हमारा नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है, हमारा श्रीलंका के साथ सीमा विवाद चल रहा है। दुनिया के तमाम देश जहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे बवाल छोड़ दिए कि जब वो निकले तो वो आज तक झगड़ ही रहे हैं। ऐसे ही झगड़ा शुरू हुआ भारत और चीन के बीच में। असल में इंडिया के उत्तर पूर्व में तिब्बत नाम का एक बड़ा सा हिस्सा है, जो कि पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता चाहता था। चाइना ने उस पर 1951 में कब्जा कर लिया। तिब्बत भारत से सीमा साझा करता था। अंग्रेजों के अनुसार तिब्बत और भारत के बीच में एक सीमा रेखा थी। उस सीमा रेखा को उन्होंने मैकमोहन रेखा के नाम से रिकॉग्नाइज किया था। आज जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसे हम LAC के नाम से जानते हैं, जिसे तीन भागों में बांट सकते हैं। पूर्व की तरफ वाला जो भाग है वो ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है, मध्य का सेक्टर सेंट्रल सेक्टर कहलाता है और पश्चिम का सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है। इस LAC को लेकर के क्या मामला है अब वो समझिए। अगर हम किलोमीटर वाइज बात करते हैं तो असल मायने में LAC और भारत और चीन के बीच में 3500 किलोमीटर लंबी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरीके से आप उसे समझ सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर वाला जो बेल्ट है वो 1597 किलोमीटर लंबा है। इसका एक छोटा-सा एरिया एरिया है, जिसके ऊपर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। जब चीन भारत पर हमला करते हुए आगे बढ़ा, तो उसने भारत का एक बड़ा सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन तब से इस पर बैठा हुआ है और चीन कहता है कि आप हमें कहते हो कि हम अक्साई चीन पर बैठे हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में बैठे हुए हो। ऐसा वो क्यों कहता है? उसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है, वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। तिब्बत कहाँ है? ये रहा। भारत के उत्तर की तरफ तिब्बत है। तिब्बत चूंकि चाइना ने कब्जे में कर रखा है, तो उनका कहना है कि तिब्बत का दक्षिण हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। उनका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है जिसका नाम तवांग मठ है। उस तवांग मठ का तिब्बत के मठ के साथ कनेक्शन है, पुरातन कनेक्शन है, जो इस बात को प्रूव करता है कि ये दोनों पुराने कर सहयोगी रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं, तिब्बत का हिस्सा होने के नाते वो चीन का हिस्सा है, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। क्लियर? इसमें से जो पूर्वी सेक्टर वाला जो हिस्सा है, जिसमें मैंने तवांग को आपके सामने हाइलाइट किया, ये पूर्वी सेक्टर वाले हिस्से को आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ मिलकर देखा जाता है, जहां पर 1346 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत के साथ में जो ये कुल मिलाकर विवाद है, ये 90,000 वर्ग किलोमीटर के इसी क्षेत्र को लेकर है, जिसे चीन का मानना है कि वो मैकमोहन लाइन नहीं मानता, जो तिब्बत के समय की थी। तिब्बत के साथ भारत की जो सीमा रेखा थी, वो 1914 से बनी हुई है, तिब्बत और भारत के बीच में। लेकिन चाइना उसे कहता है कि जब तिब्बत हमारे कब्जे में आ गया, तो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा भी हमारे पास होगा। ये उस जमाने के पुराने मैप्स हैं, जिनको शायद आप नहीं समझ पाएंगे। ये मतलब जिनको पता है, ये मैप का अध्ययन जिन्हें आता है, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भारत तिब्बत को लेकर के जो सीमा जो विवाद था, वो शिमला एग्रीमेंट के तहत हुआ था। चाइना उसे डिनाय करता हुआ आता है। 1938 में आधिकारिक रूप से मैकमोहन लाइन को दर्शाता हुआ मैप आया था। 1912 के अंदर जब चाइना के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा था और 1949 में जब चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उस बीच में तिब्बत को लेकर के चाइना की पॉलिसीज बदलती रही। एक समय पर 1951 में आकर जब इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, तब जाकर दलाई लामा भारत की तरफ निकल कर आए थे और तब से वो भारत में रह रहे हैं। चीन का मानना था कि तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है, वो बुद्धिस्ट जो तिब्बत वाले हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग से अपना रिलेशन ज्वाइन करते हैं और इनके जो दलाई लामा होते हैं, वो तवांग से बिलोंग करते हैं। चाइना के अंदर जो बौद्ध धर्म है, वो तवांग के मठ पर कब्जा करके उसको अपने नियंत्रण में करने की प्लानिंग दर्शाते हैं। कहते हैं कि चाइना का जो अंदर तिब्बत जो है, उसके अंदर का जो लहासा मठ है और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है, ये पुराने एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं। इनका मानना है कि जो छठे दलाई लामा थे, उनका जन्म भी तवांग के पास ही हुआ था। तो इनका कहना यह है कि चूंकि तिब्बत के अंदर जो धार्मिक गुरु बैठता है दलाई लामा, वो लहासा में पैदा हो चुका है, तो वो तवांग में भी पैदा हो चुका है। तो इनका मानना है कि ये हमारा एरिया है और ये दलाई लामा को लेकर के बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि बुद्धिज्म का कहां से मतलब सूत्रपात हुआ, उसको लेकर के ये चलते हैं। चाइना कुल मिलाकर के इस कारण से तिब्बत को अपने साथ जोड़कर मानता है। क्या अरुणाचल प्रदेश को जोड़कर मानता है कि क्या एकमात्र यही कारण है? नहीं। इसके साथ-साथ ये इसको तिब्बत, भूटान और म्यांमार के लिए भी ज़रूरी मानता है। क्योंकि आप अगर अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ एक तरफ आप म्यांमार देखेंगे, तो एक तरफ भूटान जुड़ा हुआ देखेंगे।
चाइना को असल मायने में इन सभी जगहों पर अपनी रीच को बनाए रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान का लगा होना और म्यांमार का लगा होना और भारत के की पोजीशन के रूप में होना उसे बहुत ही अहम लोकेशन के रूप में दिखाता है। वो ये मानता है कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह का ये केंद्र बन सकता है। क्योंकि तिब्बत के लोग लहासा में तो भले ही मोटिवेट होते हो लेकिन तवांग से कनेक्ट फ़ील करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर तवांग तिब्बत के लोगों के मोटिवेशन का कारण बन गया, तो वो अनरेस्ट पैदा कर सकता है चाइना के अंदर। इसीलिए चाइना इसे अपने कब्जे में लेकर तिब्बत की तरह शांति से कुचलना चाहता है। युद्ध के लिहाज से वो इसे बेहतर लोकेशन मानता है। वो ये मानता है कि एक बार इसे पकड़ लिया, तो फिर भूटान उसके लिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक बड़ा लैंड एरिया उसके पास घेरने के लिए होगा। क्या ये इसका पहला प्रयास है? नहीं साहब, ऐसा वो बहुत बार पहले भी कर चुका है। चाइना पहले भी अरुणाचल प्रदेश की कई लोकेशंस के नाम बदल कर रख चुका है। चाइना 1962 से ही इस जगह को अपने कब्जे में लेने के प्रयास में रहा है। चीन की जो फोर्सेज़ हैं वो अरुणाचल के अंदर पहले भी अंदर तक घुस आई थी। भारत के द्वारा पहले भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई। आज सक्सेसफुल तरीके से भारत की फोर्सेज़ यहां पर हैं। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहां पर बहुत सारे निर्माण किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में निरंतर भारत सरकार के द्वारा वो तमाम प्रयास चल रहे हैं ताकि हमारी सेना यहां पर आसानी से पहुंच सके। यहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कनेक्टिविटी इशू है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा निरंतर यहां पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि अरुणाचल प्रदेश में कल को अगर युद्ध की स्थिति चीन से झगड़ने की बनती है, तो हम यहां पर एनी हाउ किसी भी समय प्रश्न वहां पर पहुंच जाएं। ठीक है साहब। कुल मिलाकर के अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भारत बार-बार बोलता आया है और इस बात को लेकर के चाइना का जो क्लेम है वो तिब्बत के लोगों के अंदर भय भर के रखने जैसा है। इन दोनों स्थितियों में वर्तमान स्थिति चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ है, तो भारत के साथ ही है। चाइना वाले इसे भविष्य में भारत के साथ एज ए नेगोशिएशन पॉइंट बनाकर रखते हैं ताकि भारत चाइना से अक्साई चीन को वापस ना मांगे। चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे जो खराब रिश्ते थे, अब उन्हें सुधारने के जो प्रयास चल रहे थे, उसमें इस तरह का बयान निश्चित ही बाधा देगा। और इस बाधा की जो शुरुआत है, जो अचानक इस कारण निकल कर आई, वो अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के कारण आई, जो कि इस समय यात्रा में थी, जिनके ट्वीट के कारण ये जानकारी बाहर आई। वो यात्रा में थी, यूके से चाइना जापान जा रही थी, रास्ते में हॉल्ट था, ट्रांजिट था चाइना होते हुए, वहाँ पर उनके साथ ये बदतमीज़ी हुई। तो मैं आपको आज पूरे डिटेल को बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा जब चाइना से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जिसको इस प्रकार से हेडलाइंस मिली कि हम अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, वो हमारे लिए तंजांग है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चाइना इस विषय को लेकर के हम चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब ये तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन क्या इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में कभी टेंशन बढ़ सकती है? जवाब है नहीं। चाइना अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। उसे अभी टास्क दिख रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। वो बीच में युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर करना चाहता तो बाइडेन के काल में ही वो ताइवान पर हमला कर चुका होता। वो अभी इस स्थिति में नहीं है। वो रशिया का हाल देख चुका है, रशिया पर लगे हुए सैंक्शंस देख चुका है, रशिया की इकोनॉमी को परेशान होते देख चुका है। वो कतई अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का वॉर। तो फिर वो क्या करेगा? सलामी स्लाइसिंग, जैसे खेत के अंदर किसी के दूसरे की खेत की दीवार को काट-काट करके अंदर घुसने की कला जो होती है, वो चाइना उसमें माहिर है और वो वही करता रहेगा ताकि नेगोशिएशन के पॉइंट्स पर वो थोड़ा रार पाल कर चलता रहे। बाकी भारत सरकार इस पर बेहतर निश्चित ही कुछ लेकर आएगी। कुछ भी अपडेट आएँगे तो हम ज़रूर आपको बताएँगे। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल